नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपीएमआरसी मेंटेनर का जो एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ट्रेड का, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे, कुछ क्वेश्चन जो कि उनको याद थे, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो आप इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तब भी आप चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ITI से रिलेटेड आपको MCQ सीरीज और डिटेल क्लासेस वगैरह देखने को मिलती है, तो आप सभी लोग चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि TTL लॉजिक फैमिली में पावर डिसिपेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको टेबल यहाँ पे दर्शाई हुई है जिसमें कि सभी लॉजिक फैमिली का पावर दिया गया है यहाँ पे सेकेंड रो में। तो अब TTL की बात करें तो इसका 10 मिलीवॉट होता है। अब ऑप्शन में बता रहे थे छात्र की ऑप्शन में 20 मिलीवॉट भी था, तो इसका 10 मिलीवॉट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें कुछ छात्र बोल रहे थे कि सीरीज से जो सीरीज चल रही है चैनल पर 4000 प्लस MCQ की, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। तो इसका दोस्तों आंसर ये कि आप सभी लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन समझा ही नहीं है। पहली बात, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखते समझते तो आप एक क्वेश्चन आप एक कमेंट ही ना करते। सीरीज में दोस्तों जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आने वाला है, कभी किसी वीडियो में भी नहीं बोला होगा मैंने आज तक, लेकिन अगर ये बेसिकली एक टेक्निकल लाइन है, इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं, टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, आप कोई भी एग्जाम अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली सिंपल ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत भाषा के ही अंतर होता है। अब जैसे यहाँ पे TTL लॉजिक फैमिली का पावर डिसिपेशन पूछा था, इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सीरीज में जिसमें कि ECL था, CMOS था, TTL था, और हमें उनके पावर डिसिपेशन बढ़ते क्रम में उन्हें अरेंज करना था। तो जिसमें सबसे कम पावर कंज्यूम जो कर रहा था वो था CMOS, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.01 मिलीवॉट। फिर था हमारा TTL, फिर था हमारा ECL, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर सबसे फास्टेस्ट का पूछा जाए तो वो ECL होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि यदि हम D फ्लिप फ्लॉप को लो इनपुट दें तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी। अब यहाँ पे इनपुट लो दे रहे हैं तो लो मतलब कि 0, और अगर हाई है तो हाई यानी 1। अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं और डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, और जो रजिस्टर वगैरह हम मेमोरी बनाते हैं वो हम डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करके बनाते हैं। अब यदि डी फ्लिप फ्लॉप में हम 0 देते हैं तो हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा, और 1 देंगे तो आउटपुट भी हमें 1 ही मिलेगा। अब ये तो आउटपुट का पूछा है कि आउटपुट कैसा मिलेगा। अगर स्टेट का पूछता तो 0 यानी रीसेट स्टेट और 1 यानी सेट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम काउंट ऑफ 4 बिट काउंटर। अब देखिए यहाँ पे 4 बिट काउंटर का मैक्सिमम मतलब कि एक 4 बिट का काउंटर है वो अधिकतम कितने तक काउंट कर सकता है। अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे भैया क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन आपने सीरीज को अच्छी तरह से देखा ही नहीं। इसी से संबंधित दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कि मैंने आपको 3 बिट काउंटर का बताया था कि 3 बिट काउंटर मैक्सिमम कितने तक काउंट कर सकता है। अब यहाँ पे 4 बिट का पूछ लिया है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसको अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से। 4 बिट का दिया है तो 4 बिट अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितना होगा 1 1 1, लगभग 4 चारों फ्लिप फ्लॉप 1 1 1 ही काउंट करेंगे ना मैक्सिमम। तो 1 1 1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो मैक्सिमम कितना निकल के आएगा 15। तो 4 बिट का यदि काउंटर है तो वो 15 तक काउंट कर सकता है। अगर बाइनरी में पूछता तो 1 1 1 1 आप आंसर हो जाता है इसका। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ मैंने आपको एक और अप डाउन काउंटर से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि मैंने आपको उनके जो स्टार्ट और एंड जो पोजीशन थी वो मैंने आपको बताई थी। यदि डाउन काउंटर है तो वो 1 1 1 1 से स्टार्ट होगा, 0 0 तक आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए वही सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों इसमें एक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी बाइंडिंग की संख्या, टर्नों की संख्या और सेकेंडरी बाइंडिंग के टर्नों की संख्या दी गई है। प्राइमरी की 400 है और सेकेंडरी की 420 है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है जो कि 240 वोल्ट है। अब सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना है। अब सेम टू सेम इसी से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उस सीरीज में, अगर आपने ध्यान से देखा है तो सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ी अलग है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स निकालना हो या फिर सेकेंडरी टर्न्स का नंबर निकालना हो या फिर प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3V02 एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। बेसिकली कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन तो बहुत ही बेसिक चीज़ है,
तो ये तो दोस्तों कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको तो आप यहाँ पे कर ही लेंगे। खैर मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक जेके फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगी अगर हमें उसको रीसेट करना है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, व्हाट विल बी द इनपुट कॉम्बिनेशन टू रीसेट जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको सभी स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। यदि जी और के 0 0 हो तो इस केस में ये स्टेबल होता है, मतलब कि वो मेमोरी स्टेट होती है। यदि जे 0 और के 1 हो तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन में जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो रीसेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीसेट। तो वही हमसे पूछा गया है। तो क्या कॉम्बिनेशन होंगे? जे हमारा 0 होगा, के हमारा 1 होगा। और यदि हमें सेट करना है उसको तो जे हमारा 1 होगा और के हमारा 0 होगा। तो इस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट होगा। और यदि टॉगल कंडीशन का पूछा जाए तो दोनों ही इनपुट को 1 1 कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही बेसिक थे। अब अगेन ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे कि आपकी तैयारी कैसी थी। अगर आपकी तैयारी बहुत वीआईपी रही होगी तो आपको एग्ज़ाम का जो लेवल है वो एकदम सिंपल लगा होगा। अगर आपने तैयारी ढंग से नहीं की होगी तो आपको डेफिनेटली हार्ड लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है द स्विचिंग टाइम ऑफ IGBT कंपेयर टू पावर मॉसफेट एंड BGT। तो IGBT का स्विचिंग टाइम क्या होता है जब हम उसको पावर मॉसफेट और BGT से कंपेयर करें तो। अब ठीक इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में करवाया था जिसमें कि मैंने आपको IGBT और मॉसफेट की स्विचिंग के बारे में बताया था। दोनों को हमने कंपेयर किया था, क्वेश्चन पूछा गया था सीरीज में एक, तो जिसमें कि मैंने आपको बताया था IGBT की स्विचिंग स्पीड कम होती है, मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है। और एट द सेम टाइम जो IGBT होता है वो हाई वोल्टेज पर काम कर सकता है, बट जो पावर मॉसफेट है वो हाई वोल्टेज पर काम नहीं कर सकता है। अब देखिए एग्जाम में जस्ट यहाँ पे BGT इन्होंने ऐड कर दिया है, तीनों की तुलना करा दी और वही पूछ लिया कि स्विचिंग टाइम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन तीनों से कंपेयर करें तो BGT ट्रांजिस्टर होता है कि स्विचिंग सबसे स्लो होती है स्विचिंग स्पीड, और जो पावर मॉसफेट होते हैं वो अल्ट्रा हाई स्पीड होते हैं, मतलब कि सबसे फास्टेस्ट यही होते हैं स्विचिंग में, सबसे हाई स्पीड इन्हीं की होती है स्विचिंग स्पीड। और IGBT की बात करें तो ये मीडियम होते हैं, मतलब कि बीच में होते हैं, मतलब कि मॉसफेट जितने फास्ट नहीं होते हैं। तो IGBT का इन्होंने पूछा था, तो BGT से ज़्यादा और मॉसफेट से कम। एक और क्वेश्चन भी आपसे बन सकता था कि भैया IGBT और पावर मॉसफेट में से ज़्यादा वोल्टेज पर कौन काम कर सकता है, तो वो IGBT करते हैं। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था उस सीरीज में, रेल लोकोमोटिव का, रेल इंजन का बताया था कि इसकी स्पीड हम कंट्रोल करते हैं IGBT से बने हुए BFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव से। तो आप सीरीज को आप समझा करो, कॉन्सेप्ट को आप समझा करो। मैं ये नहीं कहता कि आप क्वेश्चन का रट्टा मार के जाओ, आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन यहाँ पे निकलने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो के बारे में पूछ लिया था कि इसका टर्न रेशियो क्या होता है। तो सभी जानते हैं 1:1 का इसका टर्न रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उसमें बेसिकली बायसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ तक स्टूडेंट ने बताया था। तो देखिए, हम एक नॉर्मल NPN ट्रांजिस्टर अगर उसको ऑपरेट करना है तो हम जनरली उसको एक्टिव रीजन में उसको ऑपरेट करते हैं। एक्टिव रीजन का मतलब ये कि जो एमीटर बेस जंक्शन है वो उसका फॉरवर्ड बायस में होता है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो उसका रिवर्स बायस में होता है। ठीक यही का यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में भी यहाँ पे बताया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी। खैर यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, बट इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे UPS से रिलेटेड भी पूछा गया था। UPS से रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है बेसिकली, तो क्रिटिकल फेलियर को। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन आया था, खैर स्टूडेंट को वो याद नहीं था, बट उन्होंने बताया था कि एक डायोड की नंबरिंग थी बाई 200 ऐसा कुछ करके, या फिर कुछ और यहाँ पे नंबरिंग रही, उनको एग्जैक्ट याद नहीं। तो उसमें पूछा गया था कि भाई कौन सा डायोड है, जेनर डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है। तो वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक डायोड की नंबरिंग दी गई थी बेसिकली। तो हम सभी पढ़ते हैं, अगर ये अगर आया लेटर ये तो वो जर्मेनियम डायोड है, बी है तो सिलिकॉन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आया था, बट एग्जैक्ट उनको याद नहीं था, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे रखा नहीं, बट मैंने आपको डिस्कस किया। जिस तरीके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग है CQY65, तो ये गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ LED है, मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे कोडिंग थी। तो बस दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि कुछ छात्रों ने भेजे थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था UPMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम।
अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा। शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर नए हो और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ट्रेड के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।